अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में एक बड़ी गेम तैयार कर ली गई है जो इस्लामाबाद की 3 नशस्तों के हवाले से कुछ बड़ी अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ ईद करीब है और इमरान रियाज़ खान की दोबारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी भी किस वजह से कि कहीं वो हज करने ना चला जाए और वो एक बयानिया या वो जो एक मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचा रहा है अपना और वो बता रहा है लोगों को कि मुझे बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोका जा रहा है एक मुसलमान मुल्क के अंदर। शायद ऐसा तो हिंदुस्तान में भी नहीं होता होगा मुसलमानों के साथ। तो वो मज़ीद ना पहुँच पाए, लोगों तक असलियत ना पहुँच पाए। इसके साथ-साथ मोहसिन नकवी साहब के मोहसिन का ज़िक्र हुआ है जी, शाहिद असलम साहब ने ज़िक्र किया। कल रात गए मैच हुआ। पाकिस्तानी बड़ी दुःख और तकलीफ में क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच और फिर क्रिकेट मैच। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानियों को जोड़े हुए है। मतलब एक ऐसा इवेंट होता है पाकिस्तान इंडिया मैच जिसमें कोई शिया सुन्नी नहीं, कोई तफरका नहीं और लोग मिल बैठ के देखते हैं। लेकिन कल रात जो हाल हुआ, जिस तरीके से यानी अब थोड़े से रन्स 48 रन्स 8 ओवर्स में चाहिए थे, विकेटें भी 6, 7, 8 बाकी थी और उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रही, जो तमाम तर मामलात हुए, इसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं वो बात तो करेंगे। लेकिन शाहिद असलम साहब ने यहाँ एक बड़ा बेहतरीन ट्वीट किया है। अब ना जाने वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कसूर सिर्फ मोहसिन का नहीं, जो मोहसिन का मोहसिन है कसूर असल में उसका है। निगरान वज़ीर आला बनवाकर एक पार्टी तबाह करने में, इलेक्शन चोरी करने में मुबैना सहूलतकारी की, फिर पीसीबी का सरबराह, फिर सेनेटर, फिर वज़ीर दाखिला भी बनवा दिया। मुल्क में हर रोज़ फौजी जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग शहीद हो रहे हैं और शाहिद असलम साहब ने आगाज़ किया कि मोहसिन नकवी के मोहसिन का कसूर है, तो ना जाने वो किसकी बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी का सबसे बड़ा मोहसिन कौन है। अच्छा, यहाँ पर लोग किस तरह बात कर रहे हैं, ये देखिएगा। टीम को गालियाँ मत दें, उबैद भट्टी साहब कह रहे हैं इसी टीम ने इससे कबल भी बहुत से कमालात कर रखे हैं, लेकिन कुछ अरसा कबल इन पर ज़वाल आना शुरू हुआ। कुछ अरसा कबल ऐसा क्या हुआ? असल वजूहात और ज़िम्मेदारान कौन है? इनकी शनाख्त कीजिए, इनको गालियाँ दीजिए, इनसे निजात का सोचिए क्योंकि वही मिन हैसिल कौम आपके ज़वाल का सबब है। ज़ुबैर अली खान साहब मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर लगाकर लिख रहे हैं, बाबा जी फरमांदे ने सारा खेड नियतां दा है। तो मोहसिन नकवी साहब की नीयत जिस तरीके से एक पार्टी को इन्होंने क्रश किया, जिस तरीके से निगरान सेटअप का हिस्सा बन के इन्होंने पार्टी को इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की, हमारे सामने है। अमीर अब्बास साहब, बड़ा नाम, बड़े सहाफ़ी, तो कहते हैं पाकिस्तान भारत से हार कर तकरीबन अमली तौर पर क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। शुक्रिया मोहसिन नकवी। इस शख्स की परछाई जहाँ-जहाँ पड़ी, वहाँ-वहाँ बर्बादी आई। पंजाब पर पड़ी तो एक साल इलेक्शन ना हो सका। मुखालिफिन की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। वज़ारत दाखिला पर पड़ी तो उधर से बुरी खबरें आई और अब क्रिकेट का ये हाल। रज़ी दायर साहब कह रहे हैं क्रिकेटर्स को क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, बॉर्डर्स पर जंग की नहीं। तो ये तमाम तर इस टाइम सिचुएशन हुई हुई है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। और शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस टीम से अच्छा तो आप ख्वाजा सिरा मैदान में उतार देते तो वो आजकल बेहतर लड़ लेते हैं। ये टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस इस टीम ने दी है। तो यानी मोहसिन नकवी साहब क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं, क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, आखिर उनमें ऐसा कौन सा गुर है कि वो वजीर आला निगरान वजीर आला के या निगरान वजीर आला की ड्यूटी अंजाम देने के बाद उन्होंने कौन सा इतना बड़ा शाखसाना कर दिया है, कितना कारनामा कर दिया है कि उसके बाद कौन सा वो अजूबा है, हमें भी बताया जाए आखिर कि उसके बाद एक एक करके उन्हें नवाजा जा रहा है और वो नवाजना उनको बंद ही नहीं किया जा रहा। इदारों की तबाही निकल जाए बेशक, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुश रहने चाहिए, उनका पेट भरा होना चाहिए। उमर दराज गोदल साहब कह रहे थे, फरमाते हैं कि अपने वीलॉग के आगाज में कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी अगर किसी को इतना अजीज है तो वो अपने इदारे के अंदर बहुत सारे महकमे वहां पर उनको लगा लें वो लोग प्लीज। तो ये आइडिया भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बात हुई है कि शायद असलम साहब ना जाने किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं मोहसिन नकवी कि असल में मोहसिन कौन है। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी, उसके पीछे भी किसका हाथ है जी। सदीक जान साहब कह रहे हैं इमरान रियाज खान साहब मोहसिन नकवी की वजारत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए कि ये मेरे हज में जाने में रुकावट बन रहे हैं। आमिर फारूक साहब ने केस अपने सामने लगाकर बड़ी खूबसूरती से इमरान रियाज खान साहब को दोबारा मोहसिन नकवी की वजारत के हवाले कर दिया और अब हालत ये हो चुकी है कि इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि अभी मालूम हुआ है कि एफआईए साइबर क्राइम मुझको गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं, मगर अभी तक इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि केस क्या डालना है या फिर नया कौन सा केस बनाया जाए। मेरा हज पर जाने की नियत करना और इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाना ही शायद मेरा जुर्म है। वो कह रहे हैं मैं आखिरी फ्लाइट भी बुक करवा चुका हूँ, देखता हूँ, कोशिश भरपूर करूंगा, लेकिन खुदा की उस कहर की, नाराजगी की, खुदा को खफा करने की वो बात भी बंदा नहीं कर सकता, डर जाता है। उसका आप लेवल देखें, खुदा न खास्ता अगर खुदा नाराज हो गया इस जमीन पर जो बड़े बड़े हुक्मरान बने बैठे हैं, तो फिर इस मुल्क के ऊपर क्या होगा कि आप एक इंसान को हज करने की के लिए रोक रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों के साथ हज पर नहीं जा सकता। ये किस किस्म का जुल्म है। आप लोगों के घरों पर सनम जावेद को प्रिजन वैन में डाला हुआ है आपने और उसको बिठाकर प्रिजन वैन में आप चले गए, उसके घर पे दोबारा जो है रेड कर रहे हैं, उसके घर पे छापा मार रहे हैं। किसको ढूंढने गए? सनम तो आपके पास वैन में मौजूद है। वो फोन जो 1 साल पहले वो आपको दे चुकी है, ये सब किसकी ईमा पे हो रहा है? मतलब किसको खुश करने के लिए आप मुल्क के साथ इस तरीके के खेल खेल रहे हैं। सनम जावेद के वालिद से उस दिन इंटरव्यू हुआ, सियासत डॉट पीके के प्लेटफॉर्म पे आप देख भी सकते हैं।
उनके वालिद ने जिस तरह से बताया कि अदालत के अंदर कौन नामालूम लोग मौजूद थे और कौन आंखों ही आंखों के इशारों में बातें कर रहे थे, ये खौफनाक चीज है। ये आप अपनी नस्लों को खुद से दूर कर रहे हैं, और ये वो मिडिल क्लास है। यानी कल आप देखें ना, कल मैच था अमेरिका में, मैच तो मुझे लगता है कल शुरू से ही कुछ मोहसिनों के हलक में फंस गया होगा कि मैच था, और मैच में जिस तरीके से ऊपर से रिलीज इमरान खान और नीचे कौमी तराना, यानी वो अमर हो गया इंसान। ऊपर रिलीज इमरान खान का बैनर, यानी उन लोगों की आप स्ट्रेटजीज चेक करें, उन्हें कहाँ कहाँ मात देंगे आप। ऊपर वो बैनर और नीचे जो है वो कौमी तराना, यानी वो जीत चुका है। वो जेल में रहकर भी पूरी दुनिया में उसी का नाम गूंज रहा है। और आप क्या कारनामे करते फिर रहे हैं। इस्लामाबाद से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो जब वक्त आता है तो मलबा तो काजी फरीसा पर डाल देते हैं कि इन्होंने हमें आरोज नहीं दिया अदलिया से। मैंने कल पूरा इस पर वीलॉग भी किया। लेकिन आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में इस्लामाबाद की तीनों नशस्तों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि तीनों नशिस्तों पर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा था कि सब जो है वो अपने अपने फॉर्म 45 ले आए, तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं, और उसके साथ साथ बयानी हल्फी भी ले आए, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका फॉरेंसिक भी बाहर से करवा लूंगा। जब इनको पता चला नून लीग को, ये तमाम तर सिचुएशन नून लीग की लग गई दौड़े, नून लीग के हालात हो गए शदीद पतले। उन्होंने कहा ये तो हमारी सारी गेम सामने आ जाएगी, हमारी भी और डेफिनेटली हैंडलर्स की भी। अब हुआ ये कि नून लीग जो है वो ऑर्डिनेंस के लिए की तैयारियों में लग गई, और नून लीग अब ये प्लान कर रही है, ये बाज़ाब्ता तौर पे इस पे काम मुकम्मल हो चुका है कि ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिसके जरिए ये जो केसेस हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो गए हुए हैं, ये हाजिर सर्विस जजेस के नहीं बल्कि रिटायर्ड जजेस को दिए जाएंगे। यानी क्यों क्यों रिटायर्ड जजेस को आप देंगे? ताकि ब्लैकमेल कर सके, ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले सके। यानी रिटायर्ड जजेस क्यों? क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बर्डन इतना ज्यादा हो गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपको जजेस नहीं दे रहा? यानी क्या हो गया ऐसा कि आपको रिटायर्ड जजेस के हवाले ऐसे केसेस को करना पड़ेगा? ये ड्रामे करके, ये ढंगोसले करके आप 5 साल शायद चल भी जाए, जो नामुमकिन है। नामुमकिन है। इस हवाले से भी खुसूसी व्लॉग करेंगे कि बजट के बाद जो है वो हालात किस तरफ जा रहे हैं, और असेंबली तहलील की बातें, आवाजें अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन बात यह है कि आप इसको घसीट भी लेंगे अगर अपने आकाओं की मदद से, उनके आशीर्वाद से, तो कब तक आप फॉर्म 47 की पूरी हुकूमत, जिसके साथ पूरी रियासत, इंतजामिया, तमाम तर चीजें मिली हुई हैं, वो मिलकर फॉर्म 45 का जवाब नहीं दे सकी ना। फिर आप जमा कराते फॉर्म 45, आपके पास अपने फॉर्म 45 ही मौजूद नहीं थे, और ना कभी आपने डिमांड की कि आपको चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपको सीटें चाहिए और वो नकली आपको मिली हुई है तो आप बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह मामला ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे, ये क्योस बढ़ता चला जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम पर रहम जिस किसी ने भी करना है, वैसे तो रहम खुदा की जात ही कर सकती है, इंसानों की इतनी औकात नहीं है। लेकिन ये जो तरह तरह के लोग लाके इदारों में आप बिठा दिए हैं और इदारे बर्बाद करवाए जा रहे हैं इनसे, महज इसलिए कि ये किसी के बहुत करीबी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी जैसे लोगों को अब निकाल बाहर करना होगा, उसी में अब मुल्क को काम की बेहतरी है। बहुत आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीमती राय का इजहार करें। देखते हैं 3 बजे, 3:30 बजे जो है फैसला महफूज सुनाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये हाजिर सर्विस जजेस और ये जो रिटायर्ड जजेस वाला मामला शुरू हो गया, मामला किस तरफ जाता है। वरना तीनों सीटें हाथ से तो उनकी निकल ही चुकी थी, बट गेम डालने के ये माहिर हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान में हमेशा गेम्स ही डाली गई हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।